नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। और जैसा कि तमाम आप दर्शकों को पता है कि आज 31 दिसंबर है और साल का आखिरी दिन है। जी हां, आज रात 12 बजे के बाद तमाम लोग नए साल को सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि कल 1 जनवरी 2023 का आगाज होने वाला है, 23 की शुरुआत होने वाली है। और अगर आपको यह पता चले कि आप नए साल से पहले अचानक रातों रात लखपति बन गए हैं और खाली एक दो या 10-5 आदमी, हजारों लोगों को अगर यह सूचना मिले कि आप लखपति बन गए हैं रातों रात, बगैर कुछ किए, बगैर कुछ कमाए, बगैर कुछ मेहनत किए, तो कैसा आपको लगेगा। जी हां, आपको तस्वीरें मैं एक बार दिखाना चाहूंगा। साथी से कहूंगा कि एक बार मेरे साथ आए। तमाम गली के अंदर ये लोग खड़े हैं, आगे बहुत सारे लोग हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं जो रेडी रिक्शा चलाते हैं, किराए पे रहते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, कोई मेहनत मजदूरी करता है, कोई पोछे मारते हैं। इस तरह के काम करने वाले अगर जो लखपति बन जाए तो भला उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। और हालांकि पानीपत में कौन सी जगह है जी ये? विकास नगर की ये तस्वीरें हैं। दूसरी तरफ मैं साथी को कहूंगा कि एक बार तस्वीरें इस तरफ दिखाए। कौन सी जगह है जी ये? कौन सी जगह? न्यू विकास नगर। हाँ जी, तहसील कैंप है। तहसील कैंप नियर खान होटल। ये बताया कि भाई यहाँ पे हजारों लोग लखपति बने आज। ना, हमारा तो राशन कार्ड भी लखपति बन गए 2.5 लाख। चलिए इस तरफ, चलिए इस तरफ चलते हैं। क्या कहना है, एक बार मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। माता जी हैं, बहुत सारी महिलाएं एक साथ में इकट्ठी है, कुछ कागजात पड़े हैं और ये एक डॉक्यूमेंट्स मेरे भी हाथ में है। माता जी इस तरफ आइए, इस तरफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वर्णा है। अच्छा, हाँ, कितनी उम्र है आपकी? मैं 60 साल की हूँ। 60 साल की। आपकी उम्र कितनी है जी? मेरी 60 की है बेटा। अच्छा, पैसा पूसा बता रहे लखपति बन गया। हाँ, लखपति कहाँ बन गए, गरीब आदमी है, कुछ है ही नहीं पल्ले हमारे तो। क्या करे? ये आपका है ना? नहीं, ये मेरा है। ये आपका है ना? हाँ। ये आपकी 2.5 लाख से 5 लाख के आसपास इनकम दिखाई जा रही है। क्या क्या करते हैं आप लोग? घर में तो घर में रहूं, लड़की पढ़ रही है, आदमी मैं अपना फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं। हाँ। और क्या कर रहे हैं? बच्चे इसमें बच्चे क्या करते हैं आपके? मजदूरी वो भी कर रहे हैं बच्चे? फैक्ट्री में। दो बहू है, अच्छा। 2 लड़की है, उसकी गुड़िया है, एक का भी शादी हुआ है। एक बच्चे आपके स्टूडेंट लिखा हुआ है, 5,000 से 10,000 रुपए कमा भी रहे हैं आप। हाँ, कुछ नहीं। हाँ। वो तो कॉलेज में बीकॉम कर रही है, लड़की के पैसे जा रहा है। आप बताओ क्या दिक्कत आ रही है, क्यों एक साथ इकट्ठे हैं आप लोग? हम इसलिए इकट्ठे हैं भैया, हमारे राशन कार्ड काट दिए। हमारी इनकम दिखाई गई है कि पर बंदे की 2.5 लाख रुपए सैलरी है। हमारे पर बंदे की अगर 2.5 लाख रुपए इनकम है, बस दिखाओ तो सही, हमने बताओ तो सही। हमारा खाता कौन से बैंक में है? मोदी करके गया था, कौन करके गया था हमारा खाता? हमारे राशन कार्ड काट दिया, मसे हमारे राशन कार्ड इन पे नाज मिले तो भी मिलना बंद हो गया। क्या खावेंगे हम? घरों में जाके काम करे, घरों में जाके लोगों के बासन मान जाए, इस खातर मान जाए कि भी सरकार हमारे राशन कार्ड कटेगी। जो हमने हरा राशन कार्ड में जो गेहूं मिला वो भी कट गए हमारे। हम तो यही कहना चाहते हैं भी हमारे राशन कार्ड ना कटे, जिन लोगों के अमीरों के बन रहे उनके कटे और गरीबों के बढ़े। और इंक्वायरी करो आके हमारे घर घर बढ़ के, जिसने ये राशन कार्ड काटे है ना, वो घर घर आके हमारे इंक्वायरी करके जावे भाई तेरा किस बेस पर राशन कार्ड कटे है। हमारे 18 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे की भी 20,000 रुपये महीना इनकम दी गई है। तो ये तो बताओ भी उस बच्चे का खाता कहाँ है? कौन से बैंक में खाता है? कौन से बैंक में इनकम जावे हमारी? वो बैंक बता दो मरता है। एक बार वो बैंक बताओ ताकि हम कार्ड तो ले में पैसे। जब हम अमीर बन गए हैं तो हमें खाता कार्ड तो ले में। हम तो ये कि हमारा राशन कार्ड काट दो, हमारे पर बंदे की 20-20,000 रुपए इनकम कर दो, हम भी फ्री में भी फ्री। सरकार ने रोज कंप्यूटर पे आंगली नहीं बजानी पड़ा, रोज की रोज ना हम थूक बलो है ना मैं थूक बलो है, बात खत्म। आप बताइए आपकी कितनी इनकम बताया? मेरी 1.5 लाख रुपए इनकम मेरी है। मेरे हस्बैंड जो नॉन एम्प्लॉय लिख रखे हैं, कुछ भी काम नहीं करते, उनकी भी 1,40,000 रुपए इनकम दिखा रखी है। मेरे दोनों बच्चे हैं, बेटा है 20 साल का और गुड़िया है 15 साल की, उनकी भी 20-20,000 रुपए इनकम लिखवा रखी है। जो कि स्टूडेंट है उनकी भी 20-20,000 रुपए इनकम दिखा रखी है। और हम 2.5 से 5 लाख के हमारी फैमिली आईडी में इनकम दिखा रखी है। मजदूर बंदे हैं, मेरे हस्बैंड रिक्शा चलाते हैं या ऑटो रिक्शा चलाते हैं। और भी महिलाएं यहाँ पे हमारे साथ मौजूद, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो इतनी बता रहे सब। आपकी कितनी?
एडी पे यही लिखी है। हर मेरे 2 बेटे आदमी है, मजदूरी करता है आदमी भी। 2.5 लिखा रखी है। राशन कार्ड का पता नहीं और ना फैमिली आईडी है, वो भी सही नहीं है। उस पे इनकम ज्यादा ही लिखी है, 2.5 लाख। 2.5 लाख होती तो फिर क्यों जहाँ धक्के खाते आदमी। तो ना हमारा काट भी वही है, सबके आ रहे कटने के लिए। 2.5 लाख किस पे, इतनी मजदूरी पे। मसला मैं आपको, आप लोग तमाम लोगों को पता चल गया होगा कि आज के टाइम में परिवार पहचान पत्र यानी जो चुरायु कार्ड बनने हैं, जिसमें इलाज 5 लाख रुपए तक का फ्री किए जाने की बात कही जा रही थी, वहां से शुरुआत होती है। सरकार के द्वारा कहा जाता है कि 5 लाख रुपए तक का आपको इलाज फ्री में मिलेगा। आपकी इनकम कम होनी चाहिए, यानी गरीब आदमी हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, उन लोगों के लिए शुरुआत की गई थी। लेकिन तमाम लोगों को उस वक्त पता चला कि जब वो उस क्राइटेरिया से बाहर गए और जब उन्होंने ऑनलाइन चेक करवाया तो उनके लाखों रुपए इनकम दिखाई गई। और आज से लेकर के 3 दिन हो गए, अब 3 दिनों तक 4 दिनों तक लगातार पानीपत के अलावा तमाम हरियाणा की ये तस्वीरें आपको बताऊंगा कि तमाम हरियाणा के अंदर हर जिले के सचिवालय के अंदर ऐसे ही हजारों सैकड़ों लोग दुखी हैं। ऑनलाइन जो पोर्टल पर ये बगैर वेरिफिकेशन के इनकम इतनी सारी चढ़ाई गई है, उनके लिए वो धक्के खा रहे हैं। साइट इसकी नहीं, आप गए थे कभी? कोर्ट में गए थे जा रहे, कोई रास्ता नहीं दे रहे वहाँ, कोई नहीं रास्ता दे रहे वहाँ, बात ही नहीं करते। साइड बंद हो गई है, साइडें बंद हो गई हैं, कोई बात ही नहीं करता, बात नहीं करता कोई भी। साइट काम नहीं कर रही तो बताइए अब इन लोगों को अब कहां से इनका यह है कि जब निवाला मुंह से छीन लिया गया कि भाई जो कोई पोछा मारता है, कोई फैक्ट्रियों के अंदर धक्के खाते हैं, कोई ई रिक्शा चलाता है, तो सभी लोग फिलहाल परेशान हैं। और इनकी तरफ से कहा गया भले ही हमें हमारा राशन कार्ड बंद काट दो, राशन मत दो, राशन बंद कर दो, पर कम से कम जो इनकम हमारी इन फैमिली आईडी के अंदर दिखाई गई है वो इनकम हमें दे दी जाए। 15-15, 20-20 हजार रुपए ही दे दो, हम लाखों मुझे नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग और यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार इस तरफ भी तस्वीरें मैं कहूंगा कि यहाँ की दिखाए, कुछ महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। आपकी कितनी इनकम है जी, दिखाना जरा। 2500 पेंशन लेती हूँ, तो 2500 पेंशन है। अरे 2.5 लाख मेरी लग रही पेंशन सिर्फ इनकी तरफ से कहा गया कि पेंशन आती है मेरी सिर्फ है। और कितनी बता रहे हैं आप? 2500। अरे 2.5 लाख लिख रखी है। 2.5 लाख रुपए इनके लड़का मेट्रो चलाता है, उसकी भी 2.5 लाख। आप इनके बेटे? हाँ जी, ई रिक्शा चलाता हूँ सर। 2.5 लाख मेरी लगा दी, 2.5 लाख मम्मी लगा दी। 5 लाख हो? हाँ जी, राशन कार्ड का नाम रद्द कर दिया जी। चलिए, तो आम आदमी पार्टी की नेत्री हैं नीलम प्रणामी, वो भी यहाँ पर पहुंची थी, इन महिलाओं को एक साथ इकट्ठा किया तमाम। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, ये जो खट्टर सरकार है, गूंगी बहरी अंधी है। इन्होंने क्या करा, बीजेपी सरकार ने क्या करा है? डाटा सस्ता कर दिया, आटा महंगा कर दिया। आटा महंगा, डाटा सस्ता। के गरीब व्यक्ति क्या डाटा खाएगा या आटे की रोटी खाएगा? दूसरी बात, इन्होंने चिरायु योजना चलाई है, कहा है 3 फेसेस में चिरायु योजना चलाई जाएगी। और फैमिली आईडी में विदाउट वेरिफिकेशन, कुछ वेरिफिकेशन नहीं करी, ना आशा वर्कर आई है वेरीफाई करने कि किस व्यक्ति की कितनी इनकम है फैमिली में, ना ही कोई कॉल आ रही है। विदाउट वेरिफिकेशन 2.5 लाख से 5 लाख तक इनकम दे रहे हैं। साथ ही साथ एक स्टूडेंट पढ़ने वाला 5 साल का बच्चा, उसकी 5000 की सैलरी बता रहे हैं 1 महीने की। एक स्टूडेंट जो कि 10th में पढ़ता है, उसकी भी 10,000 सैलरी बता रहे हैं। विदाउट वेरिफिकेशन ये सैलरी बता रहे हैं। और दूसरी बात ये कह रही हूँ, ये आयुष्मान कार्ड जो चिरायु योजना चलाई है, क्या ये केवल अमीर वर्ग तक, रसूखदारों तक सीमित है? क्या बीजेपी की चमचागिरी करने वालों तक सीमित है? गरीब व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आयुष्मान कार्ड उनके बन रहे हैं जिनकी कोठियां हैं, जिनके पास करोड़ों की जमीनें हैं, जिनकी करोड़ों की सैलरी है, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, उनके आयुष्मान कार्ड। गरीब व्यक्ति का कोई आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा। बल्कि एक ऐसा पैमाना इन्होंने आज डाला है कि राशन कार्ड की साइट पर अगर देखा जाए, ये देखो बिजली बिल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। बिजली बिल इन्होंने एक पैमाना डाला है जिसका सालाना 9,000 या 9,000 से ज्यादा जो बिजली का बिल पे करता है, उसका राशन कार्ड काट दिया जाएगा। गरीब व्यक्ति, ये हमारी आंटी है, इनके पति मेट्रो रिक्शा चलाते हैं, अगर वो चार्जिंग करते हैं, उनका अगर 750 महीने से ज्यादा बिल आ जाता तो इनका राशन कार्ड काट दिया जाएगा। क्योंकि अगर मेट्रो रिक्शा चार्ज कर रहे हो तो आपको सरकार से राशन लेने का कोई हक नहीं है।
उसमें भी ऑब्जेक्शन। अगर डायरेक्ट चलाते हैं फिर भाई डायरेक्ट तो चलावेंगे हमें, और क्या करेंगे। जब ई रिक्शा 50 रुपए रोज लेती है तो 1500 रुपए महीना तो वही हो गया। अगर हम ई रिक्शा मीटर में चलावेंगे तो डायरेक्ट तो हमने चलानी पड़ेगी। अगर सरकार हमारा राशन कार्ड काटेगी फिर तो हम तो सारी बिजली डायरेक्ट बालेंगे। बिजली के बिल लाखों की संख्या में आते हैं, जिस तरह से आपने पहले देखे भी होंगे, काफी लोगों ने प्रदर्शन के लाखों रुपए बिल आ रहे हैं। तो उस बिल के बेसिस पे गलत बिल बिजली विभाग भेज रहा है, उस बिल के बेसिस पे सब लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं। इसी का विरोध हम कर रहे हैं। ये खट्टर सरकार नकारा सरकार है, खटारा सरकार है, और ये खट्टर सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा दीजिए, क्योंकि ये सरकार तक तभी आवाज पहुंचेगी। खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, हमारे राशन कार्ड ठीक करो, गरीबों की सुनवाई करो, गरीब विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 गरीब विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चलिए, तो तमाम लोगों से भी अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप भी इस खबर से वाकिफ रखते हैं, भुगत भोगी हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार रखें और बताएं कि आपकी फैमिली आईडी के अंदर यानी परिवार पहचान के पत्र के अंदर कितनी इनकम आपको दिखाई गई है। तमाम लोगों से अपील करेंगे, तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे, इस वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। जी बताइए। ये जो जनता की करता धरता है हमारे शहरी विधायक और ग्रामीण के विधायक महिपाल टांडा जी, क्या इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि गरीबों को न्याय दिलवाए। विधानसभा में बैठते हैं केवल क्या अपने ऐशोराम के लिए बैठते हैं। क्या आज तक ये जितनी भी सैलरी इनको मिलती है या जितनी भी इनकम यहाँ से अर्जित करते हैं, जनता के द्वारा इनको सैलरी दी जाती है, लेकिन जनता जनार्दन की आज नहीं कर रहे। कब हमारी सुनवाई होगी, कब गरीबों को न्याय मिलेगा, आज ये बहुत बड़ा सवाल है। जब गरीबों को राशन ही खींच लिया गया है। एक जब मोदी सरकार ने योजना चलाई थी 5 किलो गेहूं फ्री मिलेगा, 5 किलो गेहूं फ्री मिलेगा, आज कहाँ है। गरीबों को कब मिलेगा वो गेहूं। क्या गेहूं सड़ रहा है इनके गोदामों में, मिट्टी बन गया इनके गोदामों में, लेकिन गरीबों तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ये भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है, टॉप से लेके बॉटम तक। आज हम गरीबों के लिए न्याय मांग रहे हैं। इन विधायक को विधानसभा में इनकी मांग जरूर उठानी चाहिए ताकि हम गरीबों को न्याय मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।